है। तो सर इसका मेन्यू कार्ड जैसा एक और एग्जांपल देखो। आप लोग है ना, कभी फिजिकल बुक्स खरीदने के लिए आप कहाँ पर जाते हो कि सर बुक स्टोर जाते हैं, जो भी हमारे आसपास का बड़ा बुक स्टोर होता है। ठीक है सर, बुक स्टोर वाले के पास में बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक रखी होती है। कुछ पब्लिशर्स के नाम बता सकते हो? जैसे बड़े पब्लिशर्स, सर एस चांद की बुक्स आती हैं, कभी सुना है? एस चांद की बुक्स है, एस चांद पब्लिशर। सर टीएमएच की बुक्स आती हैं, टाटा मैग्रो हिल। ठीक है। तो सर ये पब्लिशर्स होते हैं। ये पब्लिशर लोग क्या करते हैं, बुक स्टोर वाले को अपना एक कैटलॉग देते हैं। कैटलॉग समझते हो ना? कि देखो, फिजिक्स पे ये ऑथर की बुक है, इसकी प्राइस ये है, 80 रुपीज पर कॉपी। ठीक है। केमिस्ट्री पे ये है, अकाउंट्स पे ये वाले ऑथर्स की बुक्स हैं, इनकी प्राइसेस ये हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स पे हमारे पास में ये वाली बुक्स हैं, इनकी प्राइसेस ये हैं। तो ये कैटलॉग होता है। तो इस कैटलॉग में क्या होता है सर, ये कैटलॉग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू ऑफर फ्रॉम द बुक पब्लिशर टू द बुक स्टोर। इनवाइट कर रहा है, अब इसको देख के आप ऑर्डर कर दो कि मुझे फिजिक्स की ये वाले ऑथर की 80 रुपीज वाली बुक की 10 कॉपी चाहिए, अकाउंट्स की ये वाली बुक की 10 कॉपी चाहिए इस रेट पे। तो बुक स्टोर वाला ऑफर देता है, और फिर पब्लिशर ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। हाँ ये वाली अवेलेबल है, ये एक्सेप्ट है, ये वाली अवेलेबल नहीं है अभी इतनी, इसलिए रिजेक्ट है। बात समझ में आ गई? ये प्रोसेस कैसे चलती है कैटलॉग वाली या प्राइस लिस्ट वाली। जिसमें मैंने आपको होटल का मेन्यू कार्ड वाला एग्जांपल दिया ना, वो उसी में ये एग्जांपल भी बुक कैटलॉग वाला भी बैठ रहा है। बुक कैटलॉग गिवन बाय पब्लिशर टू द बुक सेलर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला करते हैं, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंड इन रिप्लाई और क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस, आंसर टू अ क्वेश्चन। ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर और नॉट एन ऑफर केस। बाद में बताऊंगा आपको, हार्वे वर्सेस फेसी जो है। कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंड इन रिप्लाई टू क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस। ठीक है। तो सर मान लो, मान लो मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स इस कल एक एग्जांपल बताया ना, शू मैन्युफैक्चरर है, इज अ शू मैन्युफैक्चरर। मिस्टर वाई ने इनसे सवाल पूछा कि सर आपके पास में ये वाला जो मॉडल है शूज का, इसकी क्या प्राइस है? तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि सर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीस की रहेगी, और हमारा प्राइस रहेगा 1000 रुपए पर पीस का रहेगा, 1000 रुपए पर पीस का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सर ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये वापस जवाब दे रहे हैं किसी क्वेरी का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर, जिसको सुन के पढ़ के देख के मिस्टर वाई ऑफर देंगे, अच्छा मुझे आप 10 शूज भेज दीजिए, 20 शूज भेज दीजिए। और फिर मिस्टर एक्स या शू मैन्युफैक्चरर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। प्रोसेस स्टेप समझ में आया? जब आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा और आपने प्राइसेस का जवाब दिया या क्वेरी का जवाब दिया नॉर्मली एक, ठीक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना, क्या आप मेरा घर 10 लाख, सॉरी 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे क्या? ये तो डायरेक्टली ऑफर हुआ, हम सब पहचान रहे हैं, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। यहाँ मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से क्या पूछा, भैया ये वाला मॉडल जो है इसकी क्या प्राइस है, क्या डिटेल्स है? तो इसने प्राइसेस का, क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस का जवाब दिया इसने। ये कोई ऑफर नहीं दे रहा है जिसको सुन के मिस्टर वाई बोले एक्सेप्ट एक्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब भेजो 10 शूज। ये तो जस्ट इनवाइट कर रहा है, आप ऑफर दो, क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस का जवाब दे रहा है कि आप ऑफर दो, आप ऑफर दोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। ठीक है। नमित बोल, क्या डाउट है? सर अभी जैसे अगर अगर ऑफर में प्राइस टैग ना दिया हो, जैसे अभी लोकल वेंडर्स के यहाँ पे था प्राइस 700 रुपया है, बट वो बार्गेनेबल होता है। तो अगर मैं बार्गेन कर दिया उसको, तो फिर मैं उसमें से 500 बोला और फिर वो 400 बोल दिया और फिर मैं हाँ बोल दिया, तो फिर वो ऑफर रहेगा ना एट द एंड। मैं, मतलब जो लास्ट में ये जिसके तुम्हारे, पास यस और नो का था वो अरे होता है अरे ना। शांति शांति, समझ गया मैं तेरी बात। ठीक है। नमित, ये जो तू पूछ रहा है, ये तेरे को नोट्स के कुछ नेक्स्ट 2-3 पेजेस के अंदर इसका जवाब आ जाएगा। कि जब एक जना दूसरे को ऑफर देता है, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे,
दूसरे वाला बोलता है कि मैं खरीद तो लूंगा लेकिन 1 करोड़ नहीं, मैं तो 90 लाख में खरीद सकता हूँ। बोलो बेचा नहीं, यही बोल रहा है ना तू। तो इसको बोलते हैं, सेकंड चीज को बोलते हैं, फर्स्ट तो हो गया ऑफर, सेकंड चीज को बोलते हैं काउंटर ऑफर। बात समझ गया? मैं इसको डिटेल में लेऊंगा नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में, तेरे को तेरा जवाब पूरा मिल जाएगा। इस पे भी अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ये एग्जाम में आता है। बात समझ गया? तो ये डिटेल में लेने वाली चीज है, लूंगा मैं इसको, ठीक है। तो काउंटर ऑफर मार दिया, काउंटर ऑफर मार दिया, तो अब काउंटर ऑफर 90 लाख का जिसको दिया वो बोलेगा अच्छा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, या फिर वो वापस बोलेगा चल ना तेरी ना मेरी 95 लाख रुपीज में। ऐसा भी होता है ना, अगेन एंड अगेन निगोसिएशन। तो ये सब काउंटर ऑफर पे भी काउंटर ऑफर वापस पड़ जाता है, ठीक है। वो अभी आगे आएगा तब करेंगे अपन। तो सर किसी ने आपसे यदि प्राइस के रिगार्डिंग क्वेरी करी है और आपने उसको जवाब दिया, तो आप उसे ऑफर नहीं दे रहे हैं, रेदर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आप मुझे ऑफर दीजिए। ये वाला समझ में आ गया ना एग्जांपल, शू मैन्युफैक्चरर वाला? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, शेयर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स। आइए समझाते हैं। प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? करण फारिया, कैसी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? यस महक। पब्लिक कंपनी। यस शी इज राइट। ओनली पब्लिक कंपनीज कैन इशू प्रोस्पेक्टस। नमित हाथ अंदर रख ले, नहीं तो कल घुमा, जिसने भी जवाब दिया वो घूमता हुआ तेरे गालों तक एक और हाथ आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पब्लिक कंपनीज अपन ने पढ़ा था ना यार, दो तरीके की कंपनीज होती हैं। एक तो होती है प्राइवेट कंपनीज, कंपनीज एक्ट ध्यान है क्या रे? एक तो होती है प्राइवेट कंपनीज, एक होती है पब्लिक कंपनीज। क्या प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सकती हैं? नहीं सर, नहीं कर सकती हैं। पब्लिक को कौन शेयर ऑफर कर सकता है सर? जो पब्लिक कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है। तो जब पब्लिक को अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी ऑफर करनी होती है तो अपन क्या इशू करती है वो? सर प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो मेरा क्वेश्चन ये था, कैसी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? सर पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, वेरी क्लियर, ठीक है। करण कोई डाउट हो तो बोल, क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब मैं ये था कि इशू किया फिर वो लिस्टेड कंपनी बन जाती मैंने है ये भी वैसे। समझाया था आपको, हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है। लिस्ट किस पे होना पड़ता है? बीएसई, एनएसई या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पर ये भी बताया था, कुछ पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो अनलिस्टेड की तरह लिस्ट का होता है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। सारी पब्लिक कंपनीज बीएसई और एनएसई या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट थोड़ी होती है रे, नहीं होती है। जिसको लिस्ट करवाना है वही करवाता है अपने आप को, ठीक है। ये डाउट मन से निकाल देना कि पब्लिक कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज आर सिनोनिमस, नो। पब्लिक कंपनीज होंगी ना, मान ले 10 लाख, तो लिस्टेड होंगी उसमें से 1,000। बात समझ में आई? ये जस्ट मैं एक तेरे को समझाने के लिए बोल रहा हूं दैट एवरी पब्लिक कंपनी इज नॉट लिस्टेड। पब्लिक कंपनी इतनी सारी है तो उसमें से लिस्टेड सबसेट इतना सा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हुआ कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब यदि किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, आप सब जानते हो यार, सब स्टूडेंट हो कॉमर्स के, आप सब जानते हो प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या होता है। कि सर जब किसी कंपनी को शेयर्स वगैरह देके और पैसे लेने होते हैं, लिस्टेड सॉरी लिस्टेड नहीं, पब्लिक कंपनी को, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है इस पूरी प्रोसेस में। तो दिस प्रोस्पेक्टस is an example of invitation to offer from the company to the public। ये ऑफर नहीं कर रही है कंपनी के मेरे शेयर खरीद लो, एक शेयर 100 रुपए का। ये ऑफर नहीं है बाबा, ये इनविटेशन टू ऑफर है। वो आपको इनवाइट कर रही है टू दी पब्लिक। आप बदले में एप्लीकेशन लगाते हो या नहीं? अभी खूब सारे आईपीओ आ रहे हैं, आप एप्लीकेशन लगाते हो या नहीं लगाते हो? यस सर, हम एप्लीकेशन घर में कोई ना कोई लगाता है, ठीक है सर। आप एप्लीकेशन लगाते हो, मुझे इस कंपनी के 1,000 शेयर चाहिए एट द रेट ₹100 पर शेयर। ऐसे कितने ही लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई होंगी। मान लो कंपनी को टोटल शेयर इशू करने थे 1 लाख,
और एप्लीकेशंस आ गई 10 लाख शेयर्स के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, कई बार पढ़ा होगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और कंपनी को तो 1 लाख शेयर ही इशू करने हैं, तो कुछ जनों का ऑफर वो एक्सेप्ट करेगी, कुछ का ऑफर रिजेक्ट कर देगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो सर प्रोस्पेक्टस इशू करना इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफर फ्रॉम द कंपनी टू यू, रादर प्रोस्पेक्टस इशू करना बाय अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर बाय द कंपनी टू द पब्लिक। वो इनविटेशन से जिसको भी पब्लिक में मिला है उसको यदि शेयर खरीदना है तो वो कंपनी को ऑफर करेगा, मेरे एप्लीकेशन लगाएगा, मेरे को 1,000 शेयर दो @100। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लगाएगा। कंपनी जिसका भी ऑफर एक्सेप्ट करना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगी, जिसका रिजेक्ट करना है उसका रिजेक्ट करेगी। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? प्रोस्पेक्टस वाला कैसे इन्विटेशन टू ऑफर होता है जो कंपनी इशू करती है, ऑफर नहीं और इन्विटेशन टू ऑफर होता है। समझ आ गया बेटा सबको? बोलो यस और नो। यस? नमित, पूंजी, नेतन, सुहान गोयल। यस। ये है ना, पढ़ के अपने अकाउंट्स वाले टीचर से लड़ने मत लग जाना कि है ना हमको तो सर ने बोला था ये इनविटेशन टू ऑफर होता है और आप बोल रहे हो कंपनी ऑफर कर रही है अपने शेयर। अरे वहां पर वो नॉर्मल स्टाइल में चलते हैं, एक डे टू डे लैंग्वेज में जैसे यूज करते हैं, उनसे लड़ने मत लग जाना कि लॉ वाले सर ने ऐसा बोला है और आप ऐसा बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत। हर जगह अलग अलग, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग्स चलते हैं, सो आपस में क्लैश मत लेना उसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन इन्विटेशन टू ऑफर का। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन क्या होता है रे? व्हाट इज एन ऑक्शन? व्हाट इज एन ऑक्शन? आपने सुना है ना नीलामी, कई चीजों की नीलामी होती है ना। फिर फॉल ऑफ हैमर होता है। ठीक है, 1 लाख एक, 1 लाख दो, 1 लाख तीन, ठक करके। मूवीज में तो देखा होगा ना, या कहीं तो देखा होगा ना कि नीलामी होती है, ऑक्शन। बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेज ऑक्शन होल्ड करते हैं। ठीक है, अब एक दिन एक ऑक्शन हाउस था गुजरात का, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ऑक्शन हाउस था गुजरात में, उसने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया। क्या एडवर्टाइजमेंट दिया? अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद नहीं है वो, अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद शहर में दीपावली के 3 दिन बाद, मान लो 5/11/2024 को सवेरे 9 बजे हम लोग इन इन एंटीक आइटम्स का ऑक्शन होल्ड करेंगे। समझ में आया क्या हो रहा है? कि सर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया एक ऑक्शन हाउस ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में इस तारीख को इतनी बजे इस एड्रेस पे हम इन इन चीजों का, एंटीक आइटम्स का ऑक्शन होल्ड करेंगे। This advertisement in the newspaper is an example of invitation to offer from the auction house to the general public। जो भी इसे पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया? यस सर। अब इसे पढ़ के हमारा करण फारिया मुंबई से पहुंच गया इस तारीख को सवेरे 9 बजे यहाँ पर। वो यदि इसमें पार्ट लेता है तो वो ऑफर कर रहा है कि मुझे ये चीज इतने में बोली लगाई है, मैंने खरीदनी है। और यदि उसके ऑफर पे हैमर फॉल हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। 1 लाख एक, 1 लाख दो, 1 लाख तीन, कोई और तो नहीं कर रहा है ठग, तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा और वो माल इसका हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो सर ये जो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर होल्डिंग एन ऑक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, जिसको पढ़ के करंट फारिया ऑफर देने पहुंचेगा और फिर वो एक्सेप्ट होएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और तब वो चीज इसकी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आया है, एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया है। क्या ट्विस्ट करके आया है सर? करण फारिया 9 बजे इस जगह पे पहुंच गए उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के। टू हिज सरप्राइज उस जगह पे इनके मुंह जितना बड़ा ताला लगा हुआ था। ठीक है, वो जगह खुली नहीं थी और ऑक्शन कैंसिल हुआ हुआ पड़ा था। इनको आया बड़ा गुस्सा कि मेरा टाइम खराब करा दिया, मुझे मुंबई से बुला दिया। ठीक है, तो इन्होंने कोर्ट में ऑक्शन हाउस के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का इन्होंने एक केस डाल दिया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? करण फारिया बोला वो एडवर्टाइजमेंट वाज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफर।
उसको पढ़ के मैं बोली लगाने के लिए आ गया, तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट बोला नहीं बाबा, आपकी समझ गलत है। समझ क्या होनी चाहिए? दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर होल्डिंग एन ऑक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। वो इन्वाइट कर रहे हैं, जिसे पढ़ के आप ऑफर लगाने आए हैं। ऑफर लगा ही नहीं है क्योंकि उस जगह पे ताला पड़ा हुआ था। ऑफर लगा ही नहीं है। जब ऑफर ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगा? जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बनेगा? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो आप क्या अचीव करने आए हैं कोर्ट में? जाओ अपने घर मस्त रहो, बैठो। ठीक है। तो प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द ऑक्शन हाउस टू द जनरल पब्लिक। ये पॉइंट भी समझ में आ गया? यस सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये लास्ट पॉइंट बचा है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो ये दो एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट आए हैं। इससे ये मत समझ लेना कि अखबार में या कहीं पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो दैट एडवर्टाइजमेंट इज डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। हमें केस ध्यान से सुनो, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी अखबार में एडवर्टाइजमेंट है वो इनविटेशन टू ऑफर है। नहीं, केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो ऑफर में आ रहा है या इनविटेशन टू ऑफर में आ रहा है। अभी आगे अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसको पढ़ के आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगी कि हर एडवर्टाइजमेंट आईटीओ नहीं होता है, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता है, कई एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर्स भी होते हैं डायरेक्टली। आइए, ठीक है। अब ये समझाना है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन। कैसे कि सर आओ देखो। अब हमारे नेथन रिवेरियो ने सीए बनने के बाद में बहुत बड़ी एक सीए फर्म खोली। सीए फर्म्स होती है ना, बिग फोर का नाम सुना ही होगा आपने, अर्नस्ट एंड यंग और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी। ठीक है, ये सब बिग फोर फर्म्स जैसी एक बड़ी सीए फर्म खोली। अब बड़ी सीए फर्म खोलते हैं तो सर उसमें अपने को कंप्यूटर्स की भी जरूरत और स्टेशनरी और टेबल्स और ये जो भी होती है अपनी टेबल चेयर ऑफिस फर्नीचर, इसकी जरूरत होती है। यस। तो इसने क्या किया, नेथन रिबेरियो ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छपवाया कि मेरी जो कंपनी है ये टेंडर फ्लोट कर रही है। ठीक है, कि मुझे 50 कंप्यूटर्स चाहिए, 50 टेबल चेयर का सेट चाहिए, ये XYZ ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। जो भी इन चीजों को सप्लाई करना चाहता है कृपया टेंडर भर के इतनी तारीख तक मेरे यहाँ पर टेंडर फॉर्म को जमा करवा दे। बात समझ में आ गई क्या चीज चल रही है सिचुएशन? यस सर। तो अखबार में न्यूज़पेपर में इसने जो एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स छपवाया है, दिस एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर। ये इनवाइट कर रहा है लोगों को, ये इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आओ और मुझे ऑफर दो। आप 50 कंप्यूटर इस डिस्क्रिप्शन के @ 30,000 रुपीज पर कंप्यूटर। सबसे पहला टेंडर भरा नमित ने। ठीक है, नमित ने सबसे पहला टेंडर भरा, मैं 50 कंप्यूटर 30,000 रुपए में दे दूंगा। सेकंड टेंडर भरा महक ने, मैं 50 कंप्यूटर 29,500 रुपए में दे दूंगी। ठीक है। थर्ड टेंडर भरा हमारे सुहान ने, मैं 50 कंप्यूटर 30,500 रुपीज में दे दूंगा। ठीक है, पर कंप्यूटर। तो ये सब आए। तो सर इसने जब एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स, ये इनवाइट कर रहा है कि आप लोग उसे ऑफर दो, तो पहला ऑफर ये आया, सेकंड ऑफर ये आया, थर्ड ऑफर ये आया। ठीक है, आपने नेथन रिबेरियो को ऑफर दिए टेंडर भरने का मतलब आपने उसे ऑफर किया कि मैं इतने में सप्लाई कर दूंगा। इसने ऑफर दिया, इसने ऑफर दिया, मैं इतने में सप्लाई कर दूंगा। नेथन रिबेरियो ने इसका ऑफर सही लगा, उसको सेलेक्ट कर दिया, तो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कर दिया, बाकी दो ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। तो इसके साथ में बन गया कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के ऑफर्स हो गए रिजेक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। द पर्संस हु आर फिलिंग द टेंडर्स आर गिविंग एन ऑफर, एंड जिसका टेंडर एक्सेप्ट हो रहा है वो एक्सेप्टेंस, बाकी का रिजेक्शन। नमित समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस। यस सर।
तो ये 5-6 एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको क्या समझना होगा कि भैया ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है तो एक्सेप्टेंस आ रहा है या फिर क्या हो रहा है। प्रोसेस यदि आईटीओ वाले इन 6 एग्जाम्पल्स में से किसी से भी स्टार्ट हुई, आपको अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं बेटा, ठीक है, और फंस के नहीं आना है, ठीक है। कल हम लोग इससे रिलेटेड एक केस लॉ करेंगे, हार्वे वर्सेस फेसी का केस है, बहुत अच्छा केस है हार्वे वर्सेस फेसी का, और लैंडमार्क केस है ये। हम लोग करेंगे और आगे का ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब काफी टाइम है अभी तो, इसमें बहुत सारे हैं, एक छोटी सी चीज समझाने के लिए आज इनविटेशन टू ऑफर में पूरा टाइम लग गया है, ठीक है। कल हम लोग करते हैं, और इसमें से काफी टाइम हो गया है क्वेश्चन आए हुए, तो आना चाहिए। चलिए जी, मिलते हैं। अच्छा सुनो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,